दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आओ आज आपको एकदम फास्ट तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अंडर 3 मिनट सिखाता हूँ। तो ध्यान दीजिए। फोर्स, सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके जो चार्ज है, पहले ऑब्जेक्ट का चार्ज Q1, दूसरे ऑब्जेक्ट का चार्ज Q2, और आर स्क्वायर क्या है? आर उनके बीच की डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन के का फॉर्मूला देखते हैं। के होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और इसको कांस्टेंट की टर्म में लिखोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस कांस्टेंट को जब अपन सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेटर में वैल्यू लगाते हैं इसकी, तो आ जाती है 9 इंटू 10⁻⁹। फिर आता है अपने परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका फॉर्मूला देखो, याद रखना, ई रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम मतलब जो कि एयर हो गया, ग्लास हो गया, ये क्या है? सारे सारे मीडियम है, तो उसकी परमिटिविटी क्या आती है? रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब कि जो वैक्यूम की परमिटिविटी है उसके रिलेटिव में कितनी उसकी परमिटिविटी है, उसको मल्टीप्लाई कर दो वैक्यूम की परमिटिविटी से, तो अपने पास मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। फिर आता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि ये स्केल मान लो, इस स्केल में पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इससे ए डिस्टेंस दूर, मतलब यहाँ कहीं ए डिस्टेंस दूर, इस जगह पे अपन को इस स्केल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, के लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ठीक है, कैपिटल एल। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे ए डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? के लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। फिर आ जाता है अपने रिंग। जैसे कि आप ये समझ लो, ये है, इसको मैंने हाफ कट कर दिया, तो ये ऐसे हाफ सेमी सर्कुलर रिंग बन जाएगी। उस रिंग से अल्फा, मतलब ये जो जितना एंगल सब्सटेंड कर रही है रिंग अल्फा, उसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? तो आएगी 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा आप समझ गए होंगे, इनके बीच का एंगल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। फिर आ जाता है अपने लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? ये आएगी 2 के लैम्डा बाई ए क्या होगा? ये डिस्टेंस, ये इनफाइनाइटली चार्ज वायर है। ठीक है, ध्यान रखना, इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 2 के लैम्डा बाई ए। फिर आ जाता है अपने रिंग। तो इसको समझ लो आप, जैसे कि ये रिंग है, इस रिंग पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। इस रिंग से एक्स डिस्टेंस दूर, मतलब कहीं यहीं पे एक्स डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? तो वो आएगी के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दोस्तों इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लेना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा गलत करके आते हैं। जे मेंस में पूछा जाता है, अपने एडवांस में पूछा जाता है, और बोर्ड में तो खास कर सवाल जरूर आता है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो अभी तो डेरिवेशन करवा नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, तो आप इस फॉर्मूले को याद करके जाएं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलो आप अपने डाइपोल मूवमेंट सीख लेते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है Q इंटू 2L। तो डाइपोल मूवमेंट उसी का निकाल, जब दो सेम चार्ज हो, उनका साइन अपोजिट हो, वो किसी सेपरेशन पे, स्मॉल सेपरेशन पे रखे हुए हैं, तो उसका डाइपोल मूवमेंट आता है Q इंटू 2L। ठीक है, अपने आ जाते हैं जो एक्सिस पे डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? जैसे दो ये डाइपोल रखा हुआ है, तो डाइपोल का डायरेक्शन याद कर लेना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। तो इससे एक्स डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? तो वो आएगी 2kp/x³। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाता है अपने इक्वेटोरियल, मतलब इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे कितना होगा डाइपोल? तो देखो, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो उस डायरेक्शन, मतलब इसके अपोजिट होगी, तो आएगी kp/x³। ठीक है, और अगर अपन इसके डायरेक्शन नहीं लिख सकते तो आप यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, फिर आ जाता है अपने टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन में एक डाइपोल रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क क्या होगा? टॉर्क होगा P क्रॉस E। P क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट इंटू E क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टॉर्क मैक्सिमम कहाँ होगा? 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। ठीक है, याद रखना, 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे एंगल है जहाँ पे टॉर्क अपने पास मैक्सिमम आएगा। फिर आएगा टॉर्क मिनिमम कहाँ होता है, मतलब सबसे कम टॉर्क कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और डाइपोल मूवमेंट उसके परपेंडिकुलर में है। तो परपेंडिकुलर कितने में होता है? या तो 90 डिग्री या 270 डिग्री, इसमें परपेंडिकुलर होगा। तो याद रखना है, तो 90 डिग्री या 270 डिग्री, इस पे जो डाइपोल मूवमेंट है वो मिनिमम आएगा। और 0 डिग्री पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपके अगली क्लास में, कुछ बढ़िया ट्रिक्स लेके आते हैं, वन शॉट लेके आते हैं, ठीक है। थैंक यू। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक